नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग इंग्लिश क्लास को आगे बढ़ाते हुए नरेशन पढ़ेंगे और नरेशन में जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले नरेशन की बात करें तो नरेशन कहते किसे हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो ध्यान दीजिए, नरेशन का मतलब होता है कथन। तो कथन क्या होता है? कथन यानी स्पीच। नरेशन मतलब क्या हुआ? स्पीच। यानी जो कुछ भी स्पीच होता है, जो कुछ भी जो बात बोला गया किसी के द्वारा, ठीक है, वो हम लोग क्या होता है? नरेशन बोलते हैं उसे। अब नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। अब समझेंगे डायरेक्ट क्या हो सकता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो डायरेक्ट की बात करें तो वैसा स्पीच जो सब्जेक्ट के द्वारा बोला जाए। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या? जैसे एक एग्जाम्पल नीचे लिए हैं, ही सेड आई एम बिजी। उसने कहा मैं बिजी हूँ। इसका मतलब वो व्यक्ति जो बोला वही बात हम दूसरे के जाकर बता दिए। जैसे मान लीजिए आपका भाई आपको बोला कि मैं बिजी हूँ, तो उसने बोला मैं बिजी हूँ और आप मम्मी को जाकर बोल दिए कि उसने बोला कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, जो बोला आप वही बात बोल दिए, तो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप जाके बोले कि उसने बोला कि वह बिजी है, ठीक है, उसने बोला कि वह बिजी है, मैं बिजी नहीं हूँ, वह बिजी है, यानी तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब समझिए, यानी डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो बोला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे ये बोला ही सेड आई एम बिजी, तो हम लोग कर देते हैं नहीं, उसने कहा कि वह बिजी है। ठीक है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। आगे देखें, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर का जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब सेड लगा है इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम बिजी, एम इज एम आर जो भी होगा वो क्या हो गया? आपका रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? सेड हो गया। और आई गो टू मार्केट, तो गो क्या हो गया? आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा है अभी तक। अब है कि हम लोग चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम बना के दिखा दिए हैं कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हुआ, इस सभी के लिए रूल है। तो हम लोग एक एक कर रूल देखेंगे। तो वही नीचे रूल दिखाने जा रहा हूँ, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट देखिए, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, नो चेंज इन टेंस। बदलाव किस में करेंगे? तो चेंज करेंगे सिर्फ पर्सन में। अब पर्सन होता क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं ना। आई फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब देखिए, ये देखिए फर्स्ट पर्सन, ये फॉर्मूला याद रखेंगे 1 2 3, यानी ये पर्सन है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चेंज जो करेंगे सन के अनुसार करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। सेज है, सेज का मतलब क्या हो गया? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है ना। ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी,
तो अब क्या करेंगे हम कि सेज को सेज में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, बिल से टू रहेगा तो बिल से में बदलेंगे, और बिल से रहेगा तो बिल से ही रहने देंगे। ध्यान देखिएगा फिर से, अगर से के बाद टू नहीं रहता है तो से को से लिखते हैं, सेज के बाद भी टू नहीं रहेगा तो सेज को सेज लिखेंगे, से के बाद टू रहेगा तो टेल लिखेंगे, सेज के बाद भी टू रहेगा तो टेल्स लिखेंगे, क्योंकि एस लगा हुआ है तो एस लगा के लिखेंगे। बिल से टू, यहाँ देखिए से के बाद टू है तो बिल टेल लिखेंगे, बिल से टू नहीं है तो बिल से ही रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ही सेज था ना, तो सेज के बाद टू है तो टेल्स लगा दिए, मी का मी आ गया। अब ये याद रखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगाएंगे, डैट, जब ये अफर्मेटिव में हो तब। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है ना, अफर्मेटिव है तो डैट लगाएंगे ही लगाएंगे। यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन किस में बदलेगा, देखिए तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, तो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी है, तो मी के अनुसार क्या चेंज होगा, आई। अब आई के साथ आर तो नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, क्योंकि यहाँ पे बता चुके हैं कि टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कहाँ है, ही है, तो ही के अनुसार माई के लिए क्या लग जाएगा, हिज लगेगा। ठीक है, मेरा यानी उसका, बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्ट फ्रेंड ही लिख दिए। तो ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड का इनडायरेक्ट हो गया, ही टेल्स मी डैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दें, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट टेंस में हो तब क्या चेंजिंग होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग नोट करते जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, इसका मतलब V1 रहेगा तो V2 में बदलेगा, डू डज V1 रहेगा तो डिड प्लस V1 में चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इज एम आर V4 की जगह हम लोग वॉज वर V4 डालेंगे, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तब। प्रेजेंट फ्यूचर में चेंज नहीं कर रहे थे, है ना। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट, नीचे इसलिए लिख दिए जिसे प्रेजेंट परफेक्ट याद नहीं होगा, इस तरह से देखेंगे। हैज़ है V3 होगा तो हैड V3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज़ हैव बीन V4 को हैड बीन V4 में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट जो चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी V2 रहेगा तो हम लोग हैड V3 करेंगे, डिड V1 रहेगा तो भी हैड V3 ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वॉज वर V4 रहेगा तो हैड बीन V4 लगाएंगे, वॉज वर V4 रहेगा तो हैड बीन V4 लगाएंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट हो तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, हैड V3 में हैड V3 होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, हैड हैव बीन रहेगा तो वही चीज़ रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से एक चीज़ लिख दिए हैं कि शैल विल बदलेगा शुड वुड में, कैन कुड में जाएगा, में रहेगा माइट में। ये सभी बदलाव कब हो रहा है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब, है ना। सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो इज एम आर रहेगा तो वॉज वर में, वॉज वर रहेगा तो हैड बीन में, हैज़ हैव को हैड में, हैड टू V1 को हैड V1 में, कुड शुड वुड माइट में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे।
आगे देख लेते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स कैसे चेंज होगा, यानी दिस जो है वो डैट में, और ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी चेंज जो अभी मैं बता रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी ये चेंजिंग होगा। हेयर, देयर, दिज, दोज, हेंस, देंस, दस का सो, नाउ, देन, टुडे, डैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे लिख सकते हैं या डे बिफोर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डे बिफोर यस्टरडे का लिखेंगे तो 2 डेज बिफोर लिखेंगे। टुमारो को नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, फॉलोइंग डे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर। लास्ट डे को प्रीवियस डे, अ ईयर एगो को द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये रूल है, इसके बिना हम लोग आगे नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता था तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग डैट लगाते थे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे, ये सभी मैं अभी ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक यूट्यूब पे नरेशन को एक वीडियो में डील करने वाला ये पहला वीडियो है। आप जितना भी वीडियो देख लीजिए नरेशन का, इतना डीप में समझाते हुए छोटे से वीडियो में नरेशन नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो अभी आप इसे लाइक कर दें, शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ सेंटेंस लिए हैं। आई सेड टू हर आई शैल गो टू पटना टुडे। ध्यान देंगे, ये सेड क्या है, पास्ट है ना। सेड क्या है, पास्ट है, और सेड के बाद टू भी लगा है। तो बताइए कि जब से के बाद टू लगा था तो हम लोग क्या लगा रहे थे, टेल लगा रहे थे ना। तो यहाँ पे सेड है, तो सेड जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही लगाएंगे, टोल्ड लगा दिए। सेड होगा तो टोल्ड लगेगा, है ना, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे डैट लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस असर्टिव होता है तो उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों में हम लोग सिर्फ डैट लगाते हैं। जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ रहेगा ना तो याद रखिएगा कि डैट लगाएंगे। ठीक है, एक बता दिए आपको। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम वहाँ पर क्या लिखे थे, 123 सन, यानी 123 बेटा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई का आई ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए सेल, तो अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि सेल को हम लोग शुड में चेंज करते हैं, तो सेल की जगह क्या लिख दिए, शुड। हो गया ना। अब यहाँ पे गो की जगह पेंट मत लगा देना, क्योंकि मेन यहाँ पर वर्ब सेल ही है, तो सेल की जगह जब शुड लगा दिए तो उसके बाद वाले वर्ब में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग यहीं पे दिक्कत कर देते हैं कि शुड भी कर देते हैं, बोलते हैं गो है तो पास्ट लगाने में बेंट लगा देते हैं। लेकिन अगर पहला वर्ब चेंज हो गया है तो उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे वो सभी वैसे ही रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए गो टू की जगह गो टू रहा, पटना की जगह पटना। और अभी बताएं कि टुडे की जगह हम लोग डैट डे लगाते हैं कब, जब ये पास्ट में हो तब। अगर यहाँ पे से टू रहता ना तो टुडे का टुडे ही हो जाता। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शी सेड टू मी आई कांट डू इट। अब इसे हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ध्यान देंगे, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आराम से सुनिए, उसके बाद कॉपी में लिखते जाइए वीडियो पॉज करके। सी की जगह सी लिखें, क्योंकि इधर का कोई चेंज में बदलाव नहीं होता। सेड टू है तो टोल्ड लिख दिए, मी की जगह मी लिखे,
डबल इन्वर्टेड कॉमा का हटा के डैट लिखें। अब आई पे आते हैं। आई क्या है बाबू? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि 123 सन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी है तो सी की जगह सी ही लिखेंगे। ये कैन नॉट है तो कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो डू को हम लोग डू ही लिखेंगे। इट क्या है? थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो इट को हम लोग इट ही रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि पहले वीडियो पॉज करके ना खुद से बनाओ, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। चलिए, आई वॉज ट्राइंग टू डू इट यस्टरडे ही सेड। मैं अभी कुछ ही क्वेश्चंस लिया हूँ, कल और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊँगा, नरेशन आपके लिप्स पे मैं करवा दूँगा, इतना मेरी गारंटी है। जो भी ग्रामर सेक्शन में पढ़ाऊँगा वो आप उसमें मास्टर्स बन जाओगे, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू डू इट यस्टरडे ही सेड। ध्यान दीजिए, ही सेड को पीछे रख दिया तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको उठा के आगे कर लेना है। तो ही सेड को ही सेड लिख दिए। अब बोलोगे सर टोल्ड क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखें? क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है, तो सेड का सेड ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग डैट लगाएं क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब देखेंगे हम लोग, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों? तो ही के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही लगा दिए। अब ये देखिए, तो वॉज V4 है, वॉज V4 को हम हैड बीन V4 में चेंज कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो वॉज ट्राइंग को हैड बीन ट्राइंग। टू डू डिड डन नहीं होगा क्योंकि एक ही बार वर्ब चेंज होगा, बार बार नहीं। और इट थर्ड पर्सन है, इट में कोई ही बदलाव नहीं होगा। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? पिछला दिन, तो प्रीवियस डे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना हम लोग सीख गए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसा सेंटेंस, ठीक है, अ सेंटेंस which cannot be answered in deeply, a sentence which can be answered yes or no। वैसा सेंटेंस जिसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे, विस्तार में नहीं दे पाए, वैसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। अब देखिए, ही सेड टू मी विल यू मैरी मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, सॉरी। ही सेड टू मी विल यू मैरी मी। अब देखो, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना में ही देंगे ना, हाँ नहीं तो ना। क्यों नहीं करेंगे ये नहीं पूछ रहा है। तो अब देखो, ध्यान देंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग इफ लिखेंगे, या एक चीज़ और होता है, वेदर भी होता है, WHETHER, इफ़ या वेदर होता है। तो मैं यहाँ पे इफ़ यूज करके बनाया हूँ, आपका जो यूज करे दिल करे वो यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ हो गया। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ऑब्जेक्ट मी है ना, मी के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो बिल था ना, ये इंट्रोगेटिव था, लेकिन आपको पीछे ले आना है। इंट्रोगेटिव होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे आपको एफर्मेटिव की तरह बना देना है। जैसे विल यू मैरी मी है ना, तो मान लेना है कि लिखा हुआ है यू विल मैरी मी, है ना। तो इफ़ आई लिख दिए,
अब देखिए यू के साथ विल था तो विल वुड में चेंज होता है, लेकिन आई के साथ तो शैल होता है तो शैल शुड में चेंज होगा। चाहे तो आप वुड भी लिख सकते हैं क्योंकि आई के साथ विल भी होता है और शैल भी होता है, तो हम यहाँ पे शुड लिखेंगे। मैरी, मैरी का मैरी। और ये देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई शुड मैरी हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो विल है आगे, इसका मतलब हम मान लेंगे कि यहाँ पे विल है यू के बाद, तो दे आस्क्ड मी, सेड टू के बदले आस्क्ड लगा क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ। सेकेंड पर्सन यू है तो सेकेंड पर्सन यू किसके अनुसार चेंज होगा, अभी बताए थे 123 सन, बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो मी के अनुसार यू के लिए क्या आएगा, आई आएगा। और आई के साथ शुड भी लग सकता है, वुड भी लग सकता है, तो जो आप लगाए, एक बार शुड लगाया, एक बार वुड लगा दिए। हेल्प की जगह हेल्प लिख दिए। मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है तो दे का क्या होगा, देम होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी डिड यू गो देयर, ही सेड टू मी डिड यू गो देयर, तो सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। ठीक है, मी की जगह मी रह गया। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ या वेदर लिखेंगे, तो इफ लिख लिए। यहाँ पे डिड था तो मान लिए डिड क्या है, यहाँ है। सेकेंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो गया। ये डिड है, डिड के लिए बताएं आपको, पीछे देखिएगा, डिड प्लस V1 के लिए हैड प्लस V3 है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट परफेक्ट है, तो हैड लगा दिए यहाँ पे। गो का क्या हो गया, गोन हो गया, V3 हो गया। देयर का देयर ही रह गया। अब चीज़ ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क हम लोग हटा देंगे, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए WH वर्ड। ठीक है, लास्ट इसका है WH वर्ड। WH वर्ड में वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग डीपली में देते हैं, जैसे तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों का मतलब वाई, तो क्यों किया, तब बताइए क्यों किया। तुम घर कितने बजे गए थे, टाइम पूछ रहा है ना, टाइम बताएंगे, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं ना, तो ये WH वर्ड हो गया, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाए वो WH वर्ड, और जिसका जवाब हाँ या ना में दे पाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना, तो ही सेड टू मी हु आर यू, क्या है क्वेश्चन, ही सेड टू मी हु आर यू, उसने मुझसे पूछा कौन हो तुम, तो सेड टू के बदले हम लोग आस्क्ड लगाएं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, क्यों, जब भी WH का सेंटेंस होगा, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सब जब भी रहेगा तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और इसको क्या करेंगे, सटा देंगे। बिल्कुल आपकी भाषा में ही बोल रहे हैं, इसे हटा दीजिए और इसके लाके यहाँ पे सटा दीजिए, तो सटा दिए हो को आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड, क्लियर। यहाँ पे मी छूट गया है तो आप लोग मी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ पे मी छूट गया, मी है तो मी लगा दिए। अब सटा दिए इसे हु, अब हु आर यू है तो आप समझिएगा कि आर इसके पीछे लिखा हुआ है, जैसे इंटरोगेटिव में करते थे ना कि इसके पीछे लिखा हुआ मान लेते थे, हु सटा दिए और आर यू को क्या मान लिए कि ये लिखा हुआ है यू आर, क्या लिखा हुआ है यू आर, तो यू सेकेंड पर्सन है ना, तो यू के लिए क्या आ जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आई हो जाएगा मी के लिए, और इज एम आर का किस में चेंज होता है, वॉज में, हु आई वॉज, ही आस्क्ड मी हु आई वॉज। ठीक है, नेक्स्ट है
ही सेड टू मी हु इज़ हेल्पिंग यू। तो क्या हो गया, ही सेड टू की जगह आस्क्ड, मी की जगह मी होगा, मी छूटा हुआ है। अब हु है तो हु को सटा देंगे, हु। अब देखिए हु इज़ हेल्पिंग यू, यहाँ पे देखिए हु इज़ हेल्पिंग यू, ठीक है ना। तो हु लिख दिए, इज किस में बदलेगा। अब बोलोगे सर यू के बाद क्यों नहीं इज लेंगे, तो बाबू ये जो इज आया है ना वो यू के लिए नहीं आया है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यू के साथ तो आर होता है, इसलिए इसे हम पीछे नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके साथ ही ले लेंगे, इज हेल्पिंग को क्या लिख लेंगे, वॉज हेल्पिंग। ही आस्क्ड मी हु वॉज हेल्पिंग यू, ही आस्क्ड मी हु वॉज हेल्पिंग यू। अब नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, व्हाट को एक साथ जोड़ दिए। हैपेंड क्या है, V2, तो V2 के लिए क्या होगा, हैड, V3 व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो इतना हम लोग सॉल्व करके दिखाएं। कल नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे इसके अलावे, और अच्छा से और सॉल्यूशन देंगे ताकि आप लोग का और क्लियर हो सके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें और रेगुलर क्लास करें। रेगुलर क्लास कीजिएगा तो ही आपका कोर्स जो है वो पूरा समय से होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी कब तक बंद रहेगा, जून तक, मई तक कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे में अपनी पढ़ाई को आप ख़राब ना करें, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। और मैं इसी मकसद से इस पे क्लासेज ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही है, लेकिन आप लोग तो शेयर करते ही नहीं हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।